होगा वही जो राम रचि राखा। पूरा हिंदू और हिंदुस्तान देख रहा है देश में कितने हैं अभागा। जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं वक्त संशोधन बिल की। तो देखिए, विपक्ष पूरा मांग रहा था कम से कम हमें 12 घंटा का वक्त चाहिए, लेकिन विपक्ष का एक भी ऐसा सांसद नहीं निकला वहां ओवैसी को छोड़कर, जो कम से कम 10 मिनट भी बोलने का क्षमता रखता हो। अखिलेश यादव बोले लेकिन 5 मिनट बोले, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोले, और बोले भी एक भी वक्त के पक्ष में ढंग का बात नहीं बोले, खाली उलूल जुलूल लेने होने का बात करके केहू लेखन अपना 5 मिनट समय बर्बाद किए। ढंग से अगर कोई वक्त के पक्ष में या विपक्ष में सही या गलत अगर कोई बोला है तो सिर्फ एक ही नेता है, असदुद्दीन ओवैसी। बाकी लोग सिर्फ उलूल जुलूल की बातें किए, इससे ज्यादा कुछ नहीं किए। लेकिन इन सभी के उलूल जुलूल के बातों के बीच में भी वक्त संशोधन बिल पास हो चुका है और बहुमत से पास हुआ है। बस यही देखने वाला बात है कि एनडीए में 5 गो अभागा कौन था जो वोटिंग में गायब हो गया। 288 वोट पक्ष में पड़े और 232 वोट विपक्ष में पड़े। विपक्ष के जो वोट थे प्रॉपर थे, उसमें कोई अभागा नहीं निकला, लेकिन इसमें कुछ निकल गया। बाकी पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि वक्त के साथ कितने लोग हैं और वक्त के खिलाफ कितने लोग हैं। सोचने वाला बात है। वक्त से किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ है। वही देखिए भोपाल में महिलाओं ने पटाखे फोड़े, जश्न मनाए पूरा। उन्होंने मैसेज दिया, थैंक यू मोदी जी, कि हम मोदी जी के साथ हैं। वक्त संशोधन बिल से जितने भी आम आवाम मुस्लिम हैं उन सभी को फायदा होने वाला है, क्योंकि वक्त की संपत्ति सिर्फ अभी नेताओं को और बड़े बड़े उनके मौलवी मौलानाओं के फायदे का काम कर रहा था। कहां कहां रेट पे चल रहा है, कितनी आमदनी आ रही है, उस पैसे कहां इस्तेमाल हो रहा है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। मदरसे के नाम पे 1.6% सिर्फ खर्च होता है। वक्त के आमदनी से 1.06% ही सिर्फ खर्च होता है। बाकी का खर्च कहां होता है किसी को नहीं पता। इसीलिए उस चीज को लाया जा रहा है कि अगर कम से कम देश में इससे अगर कमा भी रहे हैं तो यहाँ के आम आवाम को उसका लाभ मिलना चाहिए। उसमें जो ही नहीं है सिर्फ मुस्लिम को मिले, सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि वो जमीन सिर्फ मुसलमान का नहीं सभी का है। और इस जो नियम कानून में बदलाव हुआ है इसमें यह क्लियर किया गया है वक्त को कोई भी दान नहीं कर सकता है। दान सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सोचिए अगर किसी भी हिंदू लड़की को या गैर मुस्लिम लड़की अगर मुस्लिम युवक से शादी करती है तो सबसे पहले उसे धर्म बदलना पड़ता है। लेकिन संपत्ति के मामले में ऐसा नहीं है। हिंदू भी दान कर सकता है, दान करे, लेकिन उससे पहले उसको धर्म बदलना पड़ेगा। धर्म बदलने के 5 साल बाद वो अपना संपत्ति दान कर सकता है, वो उससे पहले नहीं कर सकता है। तो इसी तरह का कुछ छोटा मोटा सुधार किया गया है। और उसमें जो कोर कमेटी है उसमें गैर हिंदू 2 रहेंगे, ताकि लेखा जोखा बराबर होता रहे और दिखता रहे। लेकिन इसमें भी गौर करने वाला बात है, जो ये 2 रहेंगे क्या गारंटी है नहीं बिकेंगे, ये भी बिक जाएंगे। लेकिन सरकार की निगरानी में है तो थोड़ा बहुत सुरक्षित मान सकते हैं। इसी पे लालू यादव जी ने 2013 में जब ये बिल पास हो रहा था तो लालू यादव जी ने कहा था कि पटना में ऐसे पॉश इलाके में बहुत सारी वक्त की संपत्तियां थी जिसमें आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है। सोचिए कैसे खड़ा हो गया, किसी को ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया है। और वक्त की संपत्ति कहां से आई? वक्त की वही संपत्ति है जो मुस्लिम हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान गए या भाग गए या उनके घर में कोई नहीं रहा, तो उन लोगों ने जो जमीनें दान की वो वक्त को कर दी। वही उल्टा इसके विपरीत देखिए, पाकिस्तान में से जो हिंदू भागे या पाकिस्तान में जो मारे गए उन हिंदुओं की संपत्ति वहां किसी भी हिंदू संस्था को नहीं दिया गया, बल्कि पाकिस्तान सरकार का या बांग्लादेश सरकार का हो गया। और हिंदुस्तान में अलग अलग चोचले हो गए। ये चोचले इसलिए किए गए, कांग्रेस सत्ता में थी, अगर कांग्रेस उसे अगर सरकार को दे देती तो कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं लगता। तो सोचा कांग्रेस ने कि भाई हमें तो मतलब किसी तरह रोजी रोजगार मिलते रहना चाहिए, इसलिए कांग्रेस ने दिमाग लगाया और एक वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया। और सारी संपत्तियां जितनी भी थी उस तरह की सरकारी गैर सरकारी जिसके मतलब कोई मालिक नहीं थे, उन सब पे वक्फ से दावा करवा के उनको दे दिया। बदले में कहीं और अपने नाम पे संपत्तियां रजिस्टर करवा दी, किसी के नाम पे वहां से रेंट आ रहा है, ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसका फायदा राजनीतिक दल उठा रहा है, इसलिए इन लोगों के पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है। यूपी में सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं वक्फ के पास, इसलिए अभी देखिए अखिलेश यादव कम से कम 5 मिनट बोले, बाकी कोई वैसा बोला नहीं। तेजस्वी यादव बोले, लालू यादव जी यहाँ बिहार में है, यहाँ भी वक्फ की संपत्ति है, बंदरबाट यहाँ भी हुआ होगा। तो पूरे देश में ही इस तरह का बंदरबाट हुआ है और ये सब राजनीतिक पार्टियों को इसका लाभ मिला है। जमीनी स्तर पर जितने भी मुस्लिम युवक, मर्द, औरत, बच्चे जो भी हैं, जो गरीब हैं, आम आवाम हैं, उन लोगों को इसका चौवन्नी ढेला भर भी लाभ नहीं मिला है। तो वक्फ बिल संशोधन से उन सभी महिलाओं, पुरुष और मर्द, बच्चों में सब में खुशी का माहौल है। सभी लोग जश्न मना रहे हैं, कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है।
मोदी जी को भी पता है और मुस्लिम को भी पता है कि मुस्लिम कभी मोदी जी को वोट देता नहीं है। मतलब 1% आध परसेंट को छोड़ दिया जाए, कुछ हर जगह 2-4 वो होते हैं अलग लोग, उन लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी लोगों में ही अवधारणा है। फिर भी वक्फ बिल संशोधन से वो सभी खुश हैं। जैसे 3 तलाक का मुद्दा आया था, 3 तलाक पे महिलाएं सारी खुश थी, कुछ को छोड़ दिया जाए तो, वैसे ही इस पे सभी खुश है, तो वो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। और बाकी आप लोगों को तो शुरू में ही बोले हैं कि पूरा देश इन अभागों को देख रहा है कि कितना लोग देश का तरक्की चाहते हैं और कितना लोग देश का दुर्गति चाहते हैं। बाकी अगर उनको 12 घंटा का वक्त दे भी दिया जाता, क्या उखा लेते। 5 मिनट बोलने में तो पसीने पसीने हो गए और बात करने लगे थे, कभी चीन का मुद्दा सामने ला रहे थे तो कभी पाकिस्तान का, कभी अफगानिस्तान का। पर यहाँ वक्फ में क्या उससे एक कमी हो सकता है? अगर ये बिल लागू होता है तो किसको नुकसान हो सकता है और किसको फायदा हो सकता है, इस पे एक चर्चा किसी ने नहीं किया। ओवैसी जी ने बताया कि हाँ इस पे ऐसे लागू हुआ था, वैसे लागू हुआ था, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। चलिए, वो धार्मिक आधार पर वो बात कर रहे थे, उनको मुसलमानों का वोट चाहिए और उनको ढंग से चाहिए, वो अपना हिस्सेदारी मुस्लिमों के वोट में कम से कम 50% का मानते हैं, इसलिए ही बीजेपी आज सत्ता में है। बाकी इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद समझदार हैं, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कैसा लगा अपना राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। तब तक जय श्री राम।